नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं वात, पित्त और कफ, जो धातु होते हुए भी दोष माने जाते हैं। धातु कैसे? धातु का मतलब क्या? धार्यति इति धातु, जो शरीर का धारण करती है, निर्माण करती है, उसका नाम धातु। यानी वात, पित्त और कफ अगर बराबर है तो ये शरीर का धारण करते हैं, तो धातु हो गए। लेकिन जो शरीर की स्वयं दूषित होकर के, धातुओं को दूषित करके रोगों को पैदा कर देते हैं, उसको दोष भी कहते हैं। क्योंकि वात, पित्त, कफ ही दूषित होकर के हमारी धातुओं को दूषित करके शरीर के अंदर रोग पैदा कर देते हैं। अब आप पहले ये समझिए कि वात, पित्त और कफ कहां पैदा होते हैं। वात, पित्त और कफ कहां पैदा होते हैं, पहले ये समझिए। जो आप भोजन पाचन करते हैं, जिह्वा में चबाते हैं, राल के द्वारा जब अंदर मुख आमाशय में लेके जाते हैं, जिसको जठर अग्नि बोलते हैं, इस जठर अग्नि का सही रूप से पाचन न होने से वायु बनती है। यानी जठर अग्नि की खराबी से शरीर में वात रोग पैदा होता है। और जब रस अग्नि कमजोर हो जाती है, जो 7 धातु अग्नियों में पहला रस अग्नि, जब रस अग्नि कमजोर हो जाती है तो वहां कफ का निर्माण करके कफ के अति के जो रोग है अति हो जाती है, और कम के जो है कम रोग हो जाते हैं। जैसे रस अगर बढ़ जाता है तो मुंह से राल आने लग जाती है, शरीर गिरा गिरा रहता है, आलस्य आता रहता है। और जब ये रस धातु क्षीण हो जाती है तो गले में जलन होने लग जाती है, कफ सूख जाता है, बार बार पानी पीने की इच्छा करती है, आंखों में लाली आ जाती है, पेशाब पीला होने लग जाता है, शरीर में गर्मी सी बनी रहती है, मांस सूखने लग जाता है। यानी रस धातु अग्नि के कमजोर अति या हीन होने से शरीर के अंदर कफ धातु पैदा होती है। और तीसरा है रस के बाद जब रक्त बनता है, रक्त अग्नि के कमजोर होने से शरीर में पित्त के रोग बन जाते हैं। रस अग्नि ज्यादा हो जाती है तो पित्त की अधिकता के रोग बन जाते हैं, रस अग्नि कम हो जाती है तो रक्त के कम के रोग पैदा हो जाते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ, इनको सामंजस्य कैसे किया जाए? तो कहते हैं जठर अग्नि प्रधान शरीर के अंदर अगर आप भोजन के बीच में पानी का प्रयोग करते हैं, मुहुर्मुहु तो वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम करितव्यम। आपको जिह्वा को, दांतों के अंदर खाए हुए आहार को इतना कूटना चाहिए, इतना पीसना चाहिए, जिससे उसके अंदर राल बनकर के वो पानी बन जाए। और वो जो पानी आपके आमाशय की अग्नि के साथ मिलेगा तो आमाशय में होने वाले उस वात रोग से हम बच सकते हैं। वात रोग नहीं बढ़ेगा, यानी जब खाया हुआ आहार सही रूप से आमाशयिक जूस के द्वारा हमारी छोटी आंत के अंदर चला जाता है तो गैस का निर्माण नहीं होगा, यानी वायु संतुलित रहेगी। और जब छोटी आंत के अंदर आपका खाया हुआ आहार चला जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करती है, तो रस से सारा जब रक्त बन जाता तो कफ नहीं बनेगा, कफ का बैलेंस बन गया। और जब छोटी आंत ने उसको एब्जॉर्ब करके जो उसका बचा वो मल और मूत्र के द्वारा, बड़ी अग्नि के द्वारा बाहर निकाल दिया, और सही रक्त का जब निर्माण हो गया तो शरीर में पित्त का कोई दोष नहीं बनेगा। यानी वात, पित्त और कफ, इन तीनों को शमन करने के लिए आपको भोजन के साथ घी का प्रयोग करना चाहिए, भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए, और सुबह का भोजन आपको 9 बजे से पहले कर लेना चाहिए, भूख लगे या ना लगे। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप सुबह सुबह भरपेट भोजन का प्रयोग करते हैं तो योगी की तरह आप लंबाई, दीर्घायु को प्राप्त करेंगे, स्वस्थ शरीर को प्राप्त करेंगे। और अगर 2 बार भोजन करते हैं तो गृहस्थी की तरह से आप चाहे कितना ही काम कर लीजिए, आपके अंदर कमजोरी नहीं आएगी, सुबह शाम भोजन कर लीजिए। लेकिन अगर 3 बार भोजन करेंगे या सारा दिन बकरी की तरह चरते रहेंगे तो आपको भयंकर गैस के रोग बन जाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं पुनः मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगी, क्योंकि मैं जो बताता हूँ शास्त्रों की बात है, महर्षि चरक ने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ। आपको अच्छी लगती है तो अपने साथी को, परिवारजनों को अवश्य ही बताइए, क्योंकि वो इसको सुन करके, जान करके स्वस्थ रह सकते हैं। और एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है। तो आप भी दानवीर बनिए। जय भारत, जय भारती।